स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सीटेट का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 14 दिसंबर का। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसके जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा जो टारगेट है वो टॉप 100 क्वेश्चन का है। कितने क्वेश्चन का है? 100 क्वेश्चन का है। PYQ हैं ये, चाहे किसी भी स्टेट के हों, चाहे CTET हो, चाहे आपका HTET हो, चाहे RTET हो, चाहे UK टेट हो, चाहे UP टेट हो, जितने भी टेट के अंदर ये समावेशी शिक्षा जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों को हम लेके आपके लिए आए हैं। टोटल जो हमारा टारगेट है इस वीडियो में वो है 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए एक बात मैं और आपको बता दूँ, देखो अभी तक आपने मेरे चैनल पर जो सीटेट की अदर वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने सीटेट की कई वीडियो अच्छी वीडियो आपके लिए बना दी हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट से जाके। ठीक है, आप चाहे फर्स्ट पेपर दे रहे हों चाहे सेकंड पेपर दे रहे हों, दोनों की मैंने जो प्लानिंग है जो रणनीति है वो भी बताइए वीडियो में, वो भी आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, वो 2 वीडियो आप अवश्य देखना। ठीक है, चलो टॉपिक की करते हैं शुरुआत। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके 4-5 जो पॉइंट हैं जो की है इसके वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये 4-5 मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ, उन पॉइंटों को पहले सॉल्व करते हैं। देखो पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या कह रहा है, देखो समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो समावेशी शिक्षा द्वारा है वो जो विशिष्ट बालक है, और बालक क्या है, कौन विशिष्ट होते हैं, हर बच्चा अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। तो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा निःशक्त बालकों के लिए शिक्षित करने का एक प्रावधान है। अगला पॉइंट देखो, अगले जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत मेन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार क्या है भाई, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। अगला पॉइंट है RTE 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होगा वो 1:40 प्रधानाध्यापक छोड़कर सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट और आप देख लो, ये पॉइंट भी मेन है, कहीं फैक्ट में पूछा जा सकता है। RTE यानी 2009, ठीक है, पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। अब हम करते हैं टॉप 100 में पहले क्वेश्चन की शुरुआत। देखो मेरा टारगेट है इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करवाने का आपके लिए, तो आपको मैं टारगेट देता हूँ इस वीडियो को 100 लाइक करने का। कितना? 100 लाइक। देखते देखते आपको 100 लाइक करने हैं, 100 स्टूडेंट 100 लाइक कर सकते हैं आराम से। देखते हैं इस वीडियो में हमें आपका कितना प्यार मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ उपलब्ध कराओगे? 4 ऑप्शन है, विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। तो देखो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें विशेष विद्यालयों में शिक्षा नहीं करानी है उपलब्ध। ठीक है, और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं करानी है। ठीक है, अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है, देखो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, तो भैया विशेष की नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। हमें अन्य बच्चों के साथ, जो अन्य बच्चे हैं, अन्य जो सामान्य बच्चे हैं, उन सामान्य बच्चों के साथ हमें शिक्षा उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पे जो 3rd वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, तो कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए? पहला ऑप्शन है 6 से 14, दूसरा ऑप्शन है 7 से 13, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 और डी ऑप्शन है 6 से 12।
तो मुझे पता है इसका आंसर आपको रटा हुआ है 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन सरल है हम उस पर आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका समय जो है वो कीमती है, उसकी हम वैल्यू जानते हैं, तो हम समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यहाँ देखो निगेटिव में है। अब जिसका जो पॉइंट निगेटिव होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, पहला ऑप्शन है अच्छी वहाँ परीक्षाओं का आयोजन कराना, रटने को महत्व प्रदान ना करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखो, मैंने एनसीएफ 2005 भी आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो एनसीएफ 2005 में बात हुई है अच्छी वहाँ परीक्षाओं का आयोजन कराना, इसकी तो बात हुई है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, इसकी भी बात हुई है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, इसकी भी बात हुई है। लेकिन रटने को महत्व प्रदान ना करना, ठीक है, इसके हिसाब से तीसरे के हिसाब से यही वाला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक अध्यापक है, अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। मान लो आप टीचर हैं, मैं बच्चा हूं, तो आप मुझे कैसे प्रकार से शिक्षा दोगे। देखो, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। आप देखो अध्यापक है, अध्यापक हो तो अध्यापक होने के नाते आपका बच्चे के प्रति कैसी सोच होगी। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, क्या आप कुछ बच्चों को सिखा सकते हो सब, या फिर अधिकतर बच्चे, या फिर आप अधिकतर बच्चे को सिखाएंगे या बहुत कम बच्चे को सिखाएंगे। आपका काम होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आप एक टीचर हो तो आप प्रत्येक बच्चे को सिखा सकते हो। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की 200 से अधिक संख्या है तो विद्यार्थी और जो अध्यापक है उसका जो अनुपात है वो कितना होगा। तो भाई विद्यार्थी और जो अध्यापक है उसका अनुपात कितना होगा। देखो 30 है, 40 है, 45 है और 50 है। तो इसका भी आपका आंसर रटा हुआ है, कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत आर्थिक महत्व दिया गया है। तो आर्थिक महत्व है वो किसे दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित को, या फिर देखो और ऑप्शन है CD, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को। चौथा ऑप्शन है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो आपने इसका भी आंसर निकाल लिया होगा। थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, यानी सुझाव कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, B ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, C ऑप्शन है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और D ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा हमारा D के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन सरल होगा उस पर हम समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा काम है प्रत्येक प्रश्न पे आपकी नज़र डलवाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी ऑप्शन है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहकरण। तो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य समावेशी शिक्षा द्वारा, या मुख्य धारा में डालकर, या फिर समाकलन द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 में से एक ऑप्शन सही है। सही वाला आपको क्लियर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य समावेशित शिक्षा द्वारा। वीडियो के अंत तक बने रहना। इसमें बहुत ही बिंदास वाले में आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, बहुत ही बेहतरीन वाले हैं। 11वां क्वेश्चन, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? 4 ऑप्शन है तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा हमारा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 12। आपकी तो तैयारी हो चुकी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आंकना है कि आपने किस लेवल तक की तैयारी कर ली है। आपसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 55 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है, आपने रटा रखा है, इसको रट रखा है, 45 घंटे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो, पहला ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भाई सभी ऑप्शन ये पॉजिटिव है। डी ऑप्शन के साथ अपने लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो ए ऑप्शन है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बी ऑप्शन है नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सी ऑप्शन है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और डी ऑप्शन है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो करेक्ट आंसर तो आपने इसका निकाल ही लिया होगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अगर आपने डीएलएड किया है तो आपने शांति शिक्षा 4th सेमेस्टर में पढ़ी भी होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। तो एनसीएफ 2005 में किस चीज़ की बातचीत की गई है? ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। बी विकल्प है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। और सी ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी आंसर निकाल लिया होगा। बी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो देखो 4 ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा। सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, बी वाला। डीएलएड वालों का तो बिल्कुल सही हो गया होगा, ये तो डीएलएड में खूब पढ़ा है आपने। अगला क्वेश्चन देखो,
विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखो जो पहला क्वेश्चन था वही इसका ये 17वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो देखो कोई देखो विशेष जरूरतमंद बच्चा है, विशिष्ट बच्चा है, तो ये विशेष विद्यालय विशेष वाले सारे आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे, यानी आपको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा है। भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? तो आपको पता है भाई, सभी छात्रों के लिए है, या 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। तो इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा भाई, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। ये देखो सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये है समावेशी शिक्षा। ठीक है, 19 क्वेश्चन लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए आप हमें इस वीडियो में आप कितना प्यार देते हैं, अपना टारगेट पूरा करते हैं या नहीं। 100 लाइक का हमने टारगेट आपको दिया है। 20वां क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होगा? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे? तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपका रटा हुआ होगा। 45 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माइंड में सेट करके रखिए। चलो इस वीडियो में इस जो PDF है ये 100 क्वेश्चन की, ये बहुत ही बेहतरीन PDF है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। अब यहाँ पे देखो लागू नहीं होता, क्वेश्चन नेगेटिव में है। निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर, या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो देखो निःशक्त बच्चों पे लागू होता है, 6 से 14 वर्ष पे भी लागू होगा और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी लागू होगा। लेकिन देखो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर ये लागू नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या में है? नेगेटिव में है। चलो पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बी ऑप्शन है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। सी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। और डी ऑप्शन है बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी आंसर निकाल लिया होगा। NCF 2005 जो कहता है वो यही बात तो कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है, बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर यानी चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। लेकिन बच्चे को जो अंग्रेजी भाषा में है इसमें शिक्षा नहीं देना है, बल्कि बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा देनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा या फिर बहुभाषा। तो देखो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो देखो NCF 2005 हमेशा त्रिभाषा की बात करता है, यानी इसमें हो जाएगा 3 भाषा। त्रिभाषा की बात की गई है, त्रिभाषा सूत्र की, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? देखो आर्टिकल 29 फर्स्ट है, ये अनुच्छेद 29(2) है, ये 30(1) है और ये वाला है 30(2). तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 30(1). चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है,
तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए, समावेशी जो शिक्षा है वो क्या करती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी ऑप्शन है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। या फिर देखिए सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है जो सभी निरोगता बच्चों को शामिल करती है। और डी ऑप्शन है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो देखो, इसका तो आंसर आपने आँख मीच के निकाल लिया होगा। आँख मीच के कैसे निकाला? एक मैंने आपको पॉइंट बताया था कि भाई जहाँ पे भी एक ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे तो आँख मीच के आप वही लगा देना, वही 90% सही होता है। अब यहाँ देखो, सबसे बड़ा ऑप्शन चौथा वाला है, आँखें मीच के आप लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस ट्रिक को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा वह है जहां जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। अब देखो यहाँ पे बी विकल्प, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। सी विकल्प है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है। डी ऑप्शन है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमकर्ता अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक समावेशी कक्षा वह है जहां, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण कराते हैं। डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 28 आपके सामने लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्दों का अर्थ है क्या है? पहला ऑप्शन है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। बी ऑप्शन है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सी ऑप्शन है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। डी ऑप्शन है, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। करेक्ट आंसर आपको चुनना था, आपने चुन लिया होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करिए। आप 100 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का, और वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये कहावत तो आपने सुनी है। अगला देखो, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त साधन है। तो यहाँ पे देखो रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है, सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाना। बी ऑप्शन है, शिक्षकों के भार को हल्का करना। सी ऑप्शन है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को कम करने। डी ऑप्शन है, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी आंसर निकाल लिया होगा। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि जो है वो सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या संवेदनशील बनाना। तो सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है
कि एक समावेशी विद्यालय, फिर देखो यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला ऑप्शन है, क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। बी ऑप्शन है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। सी ऑप्शन है, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। और डी ऑप्शन है, क्या हम अधिगम योग्य प्रवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो और आंसर तो आपने निकाल लिया होगा, इसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। चलो 32वां क्वेश्चन देखो। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32वां क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। तो ए ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन इसके सामने हैं। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रशासनिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है। बी ऑप्शन है, गतिविधि को ढांचागत लागत को कम करना है। सी ऑप्शन है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभारना है, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। और देखो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्यों को सफल बनाने के लिए। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो है, इसके प्रति नकारात्मक जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उभारना है, ठीक है, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, एक समावेशी विद्यालय पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित कराता है। सी ऑप्शन है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की निरोगता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो करेक्ट आंसर बताना है 33 का। आंसर तो आपने निकाल लिया होगा, पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे जो गलत है वो आपको बताना है नेगेटिव वाला, ठीक है। देखो, समानता की भावना का विकास, तो ये तो पॉजिटिव है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, ये भी पॉजिटिव है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्महीनता की भावना का विकास, तो भाई आत्महीनता की भावना का विकास यानी नेगेटिव है। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, इसका मतलब नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। 34 का हमारा आराम से सी ऑप्शन बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखो, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौलिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रेक्षण के आधार पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कह रहा है, इसको समझ लो। एक ऑप्शन इसका नीचे चला जा रहा है, ठीक है। चलो इन्हीं में से फिलहाल 3 में से हम आंसर निकाल लेंगे, 3 में से एक आंसर हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों को सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बी ऑप्शन है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। और सी ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया। पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है।
देखिए आज आपको लाइक का भी ध्यान रखना है, 100 लाइक का हमने आपको टारगेट दिया है। देखते हैं आप हमारा साथ देते हैं आज या नहीं देते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। नेगेटिव है। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। गलत है। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है। चौथा देखिए, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण कराते हैं। डी फॉर दिल्ली, चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलो 38 नंबर देखो। 38 नंबर है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। बी ऑप्शन है शिक्षण एक विशेष तरीका है जिससे सभी बालक सीख सकें। सी ऑप्शन है कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन है शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो आपको इसका करेक्ट आंसर आपने चुन लिया होगा, बहुत ही अच्छा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। 39वां क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है। इसे उम्मीद करता हूँ बीएड वाले ना सही लेकिन डीएलएड वाले तो 100% से बिल्कुल सही करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। 4 ऑप्शन है। कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्य रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ये है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो 40वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्या हैं? अप्रभावित है। पहला ऑप्शन अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बी ऑप्शन है जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है। सी ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। और डी ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि 3rd ऑप्शन है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो आप। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। तो शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या लड़का लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ भी आपको पता होगा, इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। डी वाला बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 भी आपके सामने लग चुका है। चलो 42 देख लीजिए आप। चलो 3 ही ऑप्शन में आपको आंसर निकालना है इसका भी। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी ऑप्शन है यह अध्यापकों को बच्चों के डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सी ऑप्शन है यह बच्चे के परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? यहाँ पे हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, हाँ 43। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है? व्यवस्था बच्चे के, या परिवेश परिवार के, या बच्चे परिवेश के, या बच्चे व्यवस्था के। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या है? पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। बी ऑप्शन है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। सी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। और डी ऑप्शन है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षा का प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो इसका भी आपने आंसर निकाल लिया। थोड़ा सरल क्वेश्चन था ये। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई सीटेट 14 दिसंबर को। चलो यहाँ पे हम 45 में देखिए 3 ही ऑप्शन में निकाल लेंगे आंसर, क्योंकि चौथा वाला जो है छिप गया है और छोटा छोटा हो जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। पाठचर्या ऐसी हो जहां पाठ्यक्रम के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक ही प्राथमिकता भूमिका क्या होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के अध्याय को क्रमवार पूरा करना। बी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में उत्तर दे। सी ऑप्शन है बच्चे को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो भैया अवसर दे रहे हो भैया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अभी देखिए, आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए आपके लिए है, आपकी मदद के लिए चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी हमारी लाइक कर दीजिए। चलो 46वां क्वेश्चन देखिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में? बहुभाषी कक्षाओं की बात हो रही है। और बहुभाषी कक्षाएं जो टैग वर्ड है मैंने आपको बताया था, ये एक क्या है? संसाधन है। बहुभाषी कक्षाएं जो है संसाधन है, ना कि बाधा है, ना कि समस्या है और ना कि परेशानी है। ये टैग वर्ड आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पहला ऑप्शन है ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चों को कभी कुछ ही सीख नहीं सकते। सी ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और डी ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि प्रत्येक बच्चे ईश्वर के प्रति उपहार हैं। तो ये भी थोड़ा सा सस्ता क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान और फिर आपको भरना है। क्या सक्रिय सरल या फिर सक्रिय सामाजिक, सक्रिय निष्क्रिय सरल या फिर निष्क्रिय सामाजिक? तो ये भी सरल है, इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा भाई। तो सक्रिय हो जाएगा और सामाजिक हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। चलो 49 नंबर देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है देखिए सामने। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। बी ऑप्शन है घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों के साथ जो आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। सी ऑप्शन है खास तौर पर उन्हीं के बनाए गए विशेष विद्यालयों में। डी ऑप्शन है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है कि भाई विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधगम और समवयस्कों से सीखना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग करोगे क्या? नहीं करना है। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सपाटियों से तुलना को बढ़ावा देता है। गलत है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता, यहाँ पे देखो प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी गलत है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 51, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह कितना, ये आपका रटा हुआ है, प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करना होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 52, NCF 2005 जो बल देता है वो ना तो रटने पर बल देता है, ना समस्या हल करने पर बल देता है, बल्कि करके सीखने पर बल देता है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, समेकित शिक्षा समेकित शिक्षा इंकित करनी है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। बी ऑप्शन है समान बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। सी ऑप्शन है समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। अब यहाँ पे देखो, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, क्या आप सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे? रॉन्ग हो जाएगा। समान बच्चों व भिन्न रूप से बच्चों के लिए एक ही स्कूल, तो ये तो आपका पॉजिटिव है। समान बच्चों एवं भिन्न रूप से बच्चों योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, तो अलग स्कूल नहीं है। समान बच्चों एवं भिन्न रूप से बच्चों के लिए एक समान सुविधा, तो ऐसा नहीं है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखो, समन्वित शिक्षा के सफलता पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन है, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तक की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर और शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप 54 का। इसमें हो जाएगा समुदाय के समर्थन पर, पहला वाला ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। इसका तो आंसर आपको करेक्ट पता होगा, कमेंट करके बताइए 55 नंबर। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन स्टूडेंट हमारा प्रिय स्टूडेंट है जो सबसे पहले कमेंट करता है, NCTE की फुल फॉर्म बताता है लिख के कमेंट बॉक्स में। हम उसका नाम लेंगे अगले वीडियो में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3rd वाला हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 56, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देना, इनमें से सभी। चलिए, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देना। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूरी होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, बी ऑप्शन है अभिभावकों समावेशन, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों बहिष्करण, डी ऑप्शन है अन्य शिक्षकों समावेशन। तो इसका आंसर भी सरल है, आपने निकाल लिया होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों समावेशन। चलो 58,
जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। 100 लाइक का हमने आपको टारगेट दिया था, 100 लाइक का। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट में कितने लाइक हमको मिलते हैं, कितना प्यार मिला इस वीडियो पर। रोजाना हम आपको 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए। टिप्स भी देते रहेंगे, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे समय बचाना है, कौन सी ट्रिक अपनाएं पेपर सही हो जाए, पेपर में अच्छे मार्क्स आए, तो सभी समाधान हम आपका करेंगे। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है केवल निरुद्योग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। बी ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरुद्योगिता बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। सी ऑप्शन है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। और डी ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और दिखाते हैं। अब आपको ऑप्शन क्लियर दिख रहे होंगे। देखो, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। बी ऑप्शन है अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। सी ऑप्शन है बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। डी ऑप्शन है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। तो देखो, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवा का अभाव है, गलत है। अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना, ये भी गलत है। बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, तो यह भी गलत है। चौथा वाला ऑप्शन सही है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए कोई विकल्प पाठचर्या का ना होना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कह रहा है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है क्या है? समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा या अपवर्चक शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो हो जाएगा समावेशी शिक्षा। चलो, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर नहीं देता, समस्या हल करने पर नहीं देता, उपरोक्त सभी नहीं होगा, करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। चलो 63 नंबर क्वेश्चन देखो आप। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी ऑप्शन है यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन है यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 64 क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा करना। बी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखे।
सी ऑप्शन है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। और डी ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। तो 64 का आपका डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये बिल्कुल राइट है। चलिए वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको इसके प्रश्न जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, कठिन हैं, सामान्य हैं या थोड़े से हल्के टाइप के हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। बी ऑप्शन है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी ऑप्शन है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो देखो, उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। ठीक है, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे 2 से 3 वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगी जो हमने बताया है पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पास होना है। ठीक है, पास होने के लिए ट्रिक बताइए, वो वीडियो होगी, और आपको क्या पढ़ना था वो वही वीडियो होगी, और टैग वर्ड वाली भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलो 67 देखो, सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय, ये ऑप्शन मैंने कराया है, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील, तो पृथक्करण। यानी सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनाना इसकी भी आवश्यकता होती है। तो 67 का आपने आंसर क्लियर कर लिया। 68 नंबर देखो आप, 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई विद्यालय है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी अपराध बनाया जाए। बी ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। सी ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। और डी ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना। तो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा। देखो, बच्चे को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी अपराध, तब तो बच्चा और नहीं आने वाला। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक विद्यार्थी को नियुक्त किया जाए जो उनके प्रतिदिन घर से बच्चों को कैसे लेके आओगे? बच्चों को आकर्षित प्रतिदिन 5 रुपये दोगे तो बजट ही खत्म हो जाएगा सरकार का और भी। तो इसलिए आवासीय विद्यालय खोलना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। चलिए 69 देखो, 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समावेशी विद्यालय। तो 4 ऑप्शन इसके सामने हैं। एक समावेशी विद्यालय विद्यालयों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। डी ऑप्शन है मुख्य रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। आपने निकाल लिया होगा भाई, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो आप, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है वीडियो के लिए और थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा साथ और दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा साथ और दीजिए, फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी टॉप 100 की लेके आएंगे, कोई अच्छा सा CDP का टॉपिक लेकर। ठीक है, रोज़ाना हम आपको टॉप 100 ही अब कराएंगे पेपर तक।
तो रोज़ाना शाम को आपको मिलेंगे। चलो 70 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा, हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सके। 4 ऑप्शन है। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बी ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। सी ऑप्शन है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना चाहिए। डी ऑप्शन है इस बात पर बल देना चाहिए कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं क्या हैं। इसका भी आपने आंसर निकाल लिया होगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर आप देखो 71 नंबर क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। चलो, विद्यालयों में समावेश मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बी ऑप्शन है केवल निरोगता वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने। ये मैंने जो क्वेश्चन है ये आया है, ये मैंने ऊपर करा दिया है। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरुक्त बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा करने। और देखो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो 71 का क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपको हमने जो टारगेट दिया था 100 लाइक का, उसका क्या हुआ? क्या आपने 100 लाइक कर दिए? 100 लाइक हो गए? नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए भाई, शेयर करिए। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं पर बल देते हैं। बी ऑप्शन है जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करते हैं। सी ऑप्शन है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। तो बड़ा ऑप्शन वही आंसर। लागू करना है आपको ट्रिक। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ए ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बी ऑप्शन है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। सी ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और डी ऑप्शन है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 75 देखते हैं। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। चलो देखो, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि पहला ऑप्शन है समाज में विभिन्नता और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन कह रहा है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। और डी ऑप्शन देखो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना गलत हो गया। हमें आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, ये भी गलत है। समाज में विभिन्नता और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए 1 घंटा लगभग हो गया और 1 घंटे में हम 75 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं स्टॉप। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके और 2024 का जो एग्ज़ाम है इस बार सीटेट का वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।